हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। साथियों, जो हमारी ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सीरीज चल रही है, आज हम उसमें बात करेंगे भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट की, कि किसी भी बच्चे में जो भाषा का डेवलपमेंट होता है, जो भाषा का विकास होता है, वो किस स्टेज से शुरू होता है, कब फास्ट होता है, कब स्लो होता है, या किस रेशियो में चलता है। उन सारे ही पॉइंट्स के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। साथियों, हम आपसे एक आग्रह करेंगे, यदि आप चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब लेकर आते रहते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले साथियों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जॉन डीवी किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। उसका सही आंसर निकल कर गया था यूएसए, अमेरिका। तो बहुत सारे बच्चों ने उसका कमेंट करके आंसर दिया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया। चलिए बिना देरी के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, किसी भी व्यक्ति को अपने मन के भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने और दूसरे व्यक्ति के द्वारा अपने तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होता है। बिना भाषा के, बिना लैंग्वेज के ना तो हम अपनी बात कह पा सकते हैं, ना दूसरे की बात को समझ पाएंगे। तो भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट की यदि हम बात करें साथियों, तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किसका पार्ट होता है, तो ये संज्ञान या कॉग्निटिव का पार्ट होता है। इसलिए इसको आप जरूर समझ के रखें कि जो भाषा का विकास होता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, वो कॉग्निटिव, संज्ञान का पार्ट होता है। और ये प्रमुख रूप से साथियों लेफ्ट हेमिस्फीयर से ये रिलेटेड रहती है भाषा। जो भी हम भाषा सीखते हैं और सीखने की जो हमारी प्रगति रहती है, वो पूरी लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है। भाषा, जैसे कि आप जानते हैं साथियों, कि इसका एक निश्चित सीक्वेंस होता है, जिसमें जब हम भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप भी अपने दिन प्रतिदिन में घर में आसपास देखते होंगे कि सबसे पहले हम सुनते हैं, लिसनिंग करना सीखते हैं। उसके बाद फिर हम स्पीकिंग करना सीखते हैं, बोलते हैं। फिर हम रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, और बाद में हम राइटिंग करना सीखते हैं। तो इसका जो एक निश्चित क्रम हुआ, LSRW, ठीक है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये एक निश्चित सीक्वेंस होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, और इसी तरह से हम सीखते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इसको क्रम को भी एक अलग बताया था, लेकिन जो यूनिवर्सल सीक्वेंस है वो यही है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद सबसे तेज भाषा विकास होता है, या लैंग्वेज डेवलपमेंट जब भाषा विकास की बात आती है तो सबसे तेज कब होती है, तो वो होती है आपकी जन्म के बाद। इसलिए आप इसको जरूर समझ कर के रखें कि कभी भी कोई क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, भाषा विकास है, कब सबसे तेज होती है, तो उसका आंसर आपके पास होगा कि जन्म के बाद, आफ्टर बर्थ। सुनना और पढ़ना, जैसे लिसनिंग और रीडिंग जो होता है साथियों, ये ग्रहणात्मक होता है, रिसेप्टिव स्किल्स होते हैं। इनको रिसेप्टिव स्किल कहा जाता है, क्योंकि आप इनमें कोई ना कोई चीज़ आप सुन रहे होते हैं, ग्रहण कर रहे होते हैं, अपने अंदर आप समावेश कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ जब आप बोलते हैं कोई भी बात को, या कोई बात आप लिखते हैं, तो आप एक प्रोडक्ट उत्पादन करते हैं। आप प्रोडक्टिव स्किल्स के अंतर्गत इसको आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके अलावा हम यदि बात करें कि एक स्वीट साइंटिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने भाषा की जो परिभाषा दी है, उन्होंने बताया कि भाषा, जो लैंग्वेज है, साउंड्स, ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। सही बात है, बिल्कुल फैक्ट बात है भाई। आप जो बात करते हैं, एक साउंड, ध्वनि के द्वारा ही तो बात करते हैं। तो स्वीट के अनुसार भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। हम अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, समझाते हैं, ठीक है, और दूसरों की बातों को समझते भी हैं। हरलाल जी के अनुसार यदि देखिए तो इन्होंने ये बताया कि जो भाषा है, भाषा में संप्रेषण के सभी साधन आते हैं। इट मीन्स आप अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, प्रतिमात्मक बना सकते हैं, तथा दूसरों से अर्थपूर्ण ढंग से आप अपनी बातों को कह भी सकते हैं। इट मीन्स इसमें सुनना, बोलना, समझना, ये सारी चीज़ें जो है तो इसमें शामिल होती हैं। आप अपने मन की बातों को लिख करके, पढ़ करके, बोल करके, हाव भाव, संकेतों के द्वारा भी आप इनको अच्छे तरीके से रख पाते हैं। तो भाषा एक बहुत बड़ा माध्यम है साथियों, क्योंकि इसके बिना जीना बड़ा ही दुभर हो जाता है। बात करें थी एलिस के अनुसार, तो एलिस साहब ने ये कहा था कि भाषा एक प्राथमिक माध्यम है। कैसा, ये एक प्राइमरी मीडियम है, जिसके द्वारा हम अपने समाज को प्रभावित करते हैं, तथा समाज से भी हम प्रभावित होते हैं। इट मीन्स हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो सोसाइटी में ही करते हैं, समाज में ही करते हैं। उठना, चलना, फिरना, घूमना, बात करना,
तो हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, तो जो हम भाषा के द्वारा समाज से प्रभावित भी होते हैं और समाज को हम प्रभावित करते भी हैं। आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं साथियों कि हम अपने मन के विचारों को आदान प्रदान भाषा के द्वारा ही कर सकते हैं। साथ ही साथ में यदि भाषा का अच्छे तरीके से विकास नहीं होता है तो आप ये समझ लीजिए कि जब आपके पास लैंग्वेज ही नहीं है, भाषा ही नहीं है कोई बात अपने आप को कहने के लिए, तो आपका भी अच्छे तरीके से विकास नहीं होने वाला। इसलिए किसी भी बच्चे का भाषा विकास जितना अच्छा होता है वह उतना ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कह पाता है और समझ पाता है। बात करें थी फोनीम, तो फोनीम की बात करते हैं साथियों, तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे क, ख, चा इत्यादि। इसके बाद आता है मॉर्फीम, ये शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो आपके पास आंसर होगा फोनीम। मॉर्फीम एक वर्ड की सबसे छोटी इकाई है, शब्द की, वर्ड मीन्स शब्द, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और सिंटेक्स तो आप जानते हैं कि उसमें नियम और रूल, स्ट्रक्चर और रूल सारे समाहित होते हैं जिसको सही तरीके से सेटिंग करके रखा जाता है। इसके अलावा सिलेबल भी होता है, इसके अलावा है ना, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आके होते हैं। प्रोफेसर स्मिथ साहब थे, उन्होंने ये बताया था कि कोई भी जो चाइल्ड होता है जब वो 1 साल का हो जाता है तो अप्रॉक्स वो 2 से 3 वर्ड बोलने लगता है। ये 2 से 3 वर्ड वो सीख जाता है। 2 साल की उम्र में वो 272 वर्ड सीख जाता है, 272 वर्ड सीख जाता है, और 5 साल होते होते वो यही 2072 या 2072 वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए डायरेक्ट ये आपको माइंड में रखना है, इन्होंने बताया था। और आप भी ये जानते हैं साथियों, ये तो जनरल की बातें हैं कि जब आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो आप देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है कब वो बोलना सीखता है, कितने सालों में कितने वर्ड्स अप्रॉक्स वो बोलने आता है, और सबसे पहला वर्ड तो माँ ही सीखता है। देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास का जो महत्व है हमारे जीवन में, हमारे आसपास, उसका क्या होता है। तो सबसे पहले आप यदि बात करते हैं तो सामाजिक संबंधों में भाषा का महत्व। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि सामाजिक संबंधों में भाषा का महत्व कैसे है। भाई, आप भाषा के माध्यम से आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, बच्चों की बातों को समझ सकते हैं, समाज में जाकर के समाज के मूल्यों के द्वारा, नियमों के द्वारा, आदर्शों को सीखते हैं हम। साथ ही साथ में हम अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रख भी पाते हैं। जैसे कि एलिस ने ऊपर कहा था, एलिस साहब ने ये कहा था कि भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा हम समाज को प्रभावित भी करते हैं और समाज से प्रभावित भी होते हैं। तो भाषा साथियों एक सामाजिक संबंधों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आत्ममूल्यांकन में यदि आप अच्छे तरीके से भाषा सीखे हुए हैं तो बालक जो है वो अपने परिवार में होता है, अपने खेल के समूह के द्वारा तथा अन्य माध्यमों से वो खुद का भी एनालिसिस कर पाता है। जिस प्रकार मुखात्मक होगा, शारीरिक अभिव्यक्ति भी व्यक्त कर सकता है। इसमें एक बालक सरलता से ये जान सकता है कि लोग उससे और उसकी वाणी से कैसे प्रभावित होते हैं। निश्चित रूप से जब बच्चा एक्टिविटीज़ करता है तो देखता है कि हमारे माता पिता, हमारे रिलेशन वाले या घर में आस पड़ोस में हमारी भाषा से कैसे कितने प्रभावित होते हैं। महत्वपूर्ण अगला पॉइंट आता है कि शैक्षिक उपलब्धि में भी भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल है, निश्चित रूप से है भाई। आप यदि अच्छे तरीके से भाषा सीखेंगे तो आपका शब्द भंडार अच्छा होगा, इन बातों से उसकी शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित होगी, पढ़ने में, लिखने में ये मदद करेगा। भाई जितना ज़्यादा शब्द भंडार होगा उतना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से भाषा की प्रस्तुति कर पाएंगे, दे पाएंगे। अगला बिंदु है नेतृत्व के विकास में सहायक। भाई आप देखते हैं दिन प्रतिदिन आप अपने आस पड़ोस और तमाम देखते हैं कि जो लीडर होता है कितनी अच्छी भाषा बोलते हैं। जो एक व्यक्तिगत और अच्छे तरीके के लीडर होते हैं तो वो अपनी भाषा के माध्यम से ही तो लोगों को प्रभावित करते हैं। भाई आप मोदी जी को देख लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी भाषा इतनी अच्छी होती है कि एकदम लोग सुनते ही रह जाते हैं। तो भाषा विकास यदि बहुत अच्छे तरीके से होता है तो कोई भी बच्चा अपने मन के भाव को अच्छे तरीके से व्यक्त भी कर पाता है। व्यक्ति विकास में सहायक होती है, इंडिविजुअली ये भी बहुत प्रभावित करती है। भाई आप अच्छे तरीके से यदि भाषा विकास आपका हुआ है तो संतुलित और प्रभावशाली भाषा का उपयोग करके आप अपनी बातों को रख सकते हैं, है ना। तो बच्चों, इट मीन्स यहाँ बच्चे की सारी बातें हो रही हैं। सामाजिक मूल्यांकन में भाषा, ये भारत नहीं है, भाषा है साथियों। तो इट मीन्स कि सामाजिक मूल्यांकन में भी किसी भी बच्चे का भाषा महत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। बालक दूसरों की वाणी सुनता है, अपना आत्ममूल्यांकन करता है। ठीक उसी प्रकार से सामाजिक परिस्थितियों में भी एक बालक क्या बोलता है या क्या उसकी वाणी संबंधित है, इस आधार पर बालक का मूल्यांकन समाज के व्यक्ति आसानी से कर पाते हैं। ठीक है ना। तो ये भाषा विकास में महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ करके रखेंगे, भूलना नहीं।
भाषा विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब देखते हैं कि जो भाषा विकास की अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है साथियों, तो आप ये देखते हैं कि वो सबसे पहले क्या करता है, क्रंदन करता है। क्या करता है यार, बोलने की तैयारी करता है। तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, क्रंदन करेगा। शिशु जन्म के समय से ही क्रंदन करने लगता है, रोने लगता है, क्राइंग करने लगता है। आप देखेंगे जब बच्चा रोता है तो उसकी मांसपेशियां खिंचती हैं, उसकी मांसपेशियों में वृद्धि होती है और मांसपेशियों का सामंजस्य बढ़ता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। रोने से आप देखेंगे कि उसको अच्छी नींद आती है, अच्छी भूख लगती है। इसलिए आप ये पहला पॉइंट ही हो जाता है क्रंदन, ठीक है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। सेकेंड आता है कूकना या कुइंग। आप ये जानते हैं कि जब बच्चे थोड़ा बड़े होने लगते हैं, लगभग 6 हफ्ते के यदि हो जाते हैं, तो वो कूकने लगते हैं, है ना, कूं कूं की आवाज़ करने लगते हैं बच्चे। ये एक अगला स्टेप होता है, ठीक है ना। इसके बाद बच्चे बैबलिंग करने लगते हैं, बलबलाने लगते हैं। लगभग 6 महीनों में बच्चे बलबलाने लगते हैं। अब इसमें क्या होता है, आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, कुछ बच्चे पहले महीने के अंत में ही बच्चा कुछ सरल ध्वनि से बोलने लगता है। फिर छींकना समय, जम्हाई लेते समय, खांसते समय कुछ जटिल ध्वनियाँ बोलता है। ये ध्वनियाँ ही कोइंग या बैबलिंग कहलाती है, ठीक है ना। फिर 1 से 1.5 साल में अप्रॉक्स 12 to 18 मंथ्स में एक शब्द बोलने लगता है। जैसा कि स्मिथ साहब ने भी बोला था कि 1 साल की उम्र में बच्चा 2 से 3 वर्ड भी बोलने लगता है। 2 साल में आप देखेंगे कि 2 शब्द 3 शब्द बोलने लगता है। स्मिथ जी ने तो और भी ज़्यादा उन्होंने बताया था कि लगभग 272 शब्द बोलने लगता है। तो सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं रही हैं, सबके अपने अपने थॉट्स रहे साइकोलॉजिस्ट के, जिन्होंने अपने समय समय पर इन बातों को रखा है। साथियों 2 से 6 साल की अवस्था जो कहलाती है, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, इसमें किसी भी बच्चे का भाषा विकास या लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे तेज होता है। ये आप याद रखेंगे, है ना। सबसे तेज भाषा विकास कब होता है, अप्रॉक्स 2 से 6 साल या 2 to 6 ईयर्स में, जो अर्ली चाइल्डहुड कहलाती है। जीन पियाजे साहब ने ये बोला था कि किसी भी बच्चे में सबसे पहले विचार आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, थॉट आएगा, और उसके बाद भाषा आएगी। जब तक उस किसी भी बच्चे में थॉट नहीं आता है तो भाषा बोल ही नहीं सकता। ये जीन पियाजे साहब का बात थी। तो किसी भी बच्चे में सबसे पहले थॉट आएगा और उसके बाद उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। एक और साइकोलॉजिस्ट थे वाइगोट्स्की साहब, इन्होंने ये बताया था कि भाषा जो लैंग्वेज होती है और जो विचार थॉट होता है, दोनों स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और अप्रॉक्स 3 ईयर्स में दोनों साथ में आ जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था चॉम्स्की, और ये बहुत कम समय में बड़ी बात बोल करके गए कि किसी भी बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है। किसी बच्चे में क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है, लैड होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जो कि भाषा सीखने में बहुत ही मदद करती है। तो इन बिंदुओं को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ के रखेंगे। भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट किसी भी बालक में अपनी बातों को रखने में, समाज में अपना स्थान रखने में, एक नेतृत्व विकास में, एक जीवन में आगे बढ़ने में, जब तक किसी भी बच्चे का भाषा विकास या लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है, तो ना तो वो अपनी बातों को अच्छे से रख पाता है, ना ही दूसरों की बातों को अच्छे से समझ पाता है। तो भाषा एक माध्यम है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। इस तरह से छोटा टॉपिक था साथियों, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भाषा विकास की जो स्टेजेस हैं, जो उसका महत्व है, जो इसकी इम्पोर्टेंस है, वो सारे पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इसमें क्वेश्चन के रूप में निकल करके आते हैं। तो बिना देरी के हुए हम अपने इंपॉर्टेंट टेस्ट की ओर मूव करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं कि किसने कहा था, कथन है, किसने कहा था कि भाषा ध्वनि द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। 4 पॉइंट है, भाषा ध्वनि द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, हरलाक साहब, चॉम्स्की जी, या स्वीट या पियाजे। तो पियाजे साहब ने तो ये कहा था कि भाई सबसे पहले विचार आता है, थॉट आता है, फिर भाषा आती है। चॉम्स्की ने तो ये कहा था कि भाई हर इंसान के अंदर एक इनहेरेंट एबिलिटी होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जन्मजात क्षमता होती है। तो इसका जो साथियों आंसर सही निकल करके आता है वो है आपका स्वीट साहब। कौन है, इसका जो सही आंसर है स्वीट है। उन्होंने ये कहा था कि जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो कैसी है, ध्वनि द्वारा अपने मन को भाव के व्यक्त करने की एक अभिव्यक्ति है। चलिए इसी के साथ साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं कि किसी भी बच्चे के अंदर भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये किसने कहा था। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD प्रेजेंट होती है किसी भी बच्चे के अंदर, ये किसने कहा था। तो हमने आपसे ऊपर चर्चा किया हुआ था और आपको हमने अच्छे तरीके से बताया भी हुआ था
कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है वो किसने कहा था। इसका आंसर आपको उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। फिर भी ऑप्शन में चर्चा कर लेते हैं। हॉरलॉक साहब हैं, पियाजे साहब हैं, स्वीट जी हैं, स्वीट जिनका की कथन ये था, और चॉम्स्की साहब हैं। तो साथियों जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की थी वो कोई और नहीं थे, वो हमारे कौन थे, चॉम्स्की साहब थे। कौन थे, चॉम्स्की साहब। उन्होंने ये कहा था कि भाई किसी भी बच्चे के अंदर जन्मजात भाषा सीखने की एक क्षमता होती है जिसको हम LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी कहते हैं। फ्रेंड्स मूव कर जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। किसी भी बच्चे में सबसे पहले विचार आएगा, उसके बाद भाषा आएगी, ये किसका कथन है। अभी हमने आपसे ऊपर चर्चा किया था, उम्मीद करते हैं कि इसका भी आंसर आप अच्छे तरीके से दे पाएंगे। ऑप्शन है एलिस, हॉरलॉक, स्वीट या पियाजे। तो किसी भी बच्चे में सबसे पहले थॉट आएगा, विचार आएगा, यह ऑप्शन, ये कथन किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर ये आता है जॉन पियाजे साहब। जीन पियाजे साहब जी जो थे एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बच्चे के ऊपर काफ़ी अच्छा सर्च किया है, और उन्होंने ये ऑप्शन निकाल करके रखे थे कि जब बच्चा थोड़ा सा समझने लगता है तो सबसे पहले वो सोचता है। जब सोचता है तो अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए फिर भाषा का उपयोग करता है, लैंग्वेज का उपयोग करता है। इसीलिए इनको जो है कथन अपनी जगह पे सही था। हालांकि अलग अलग साइंटिस्टों, साइकोलॉजिस्ट का अलग अलग विचार रहे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं। भाषा में संप्रेषण, संप्रेषण के सभी साधन मौजूद होते हैं, यह किसका कथन है। कन्वर्सेशन में संप्रेषण के सभी साधन मौजूद होते हैं, किसका कथन है। ऑप्शन है हॉरलॉक, एलिस, स्वीट या चॉम्स्की। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसका समझ में आंसर आ गया होगा कि जो हॉरलॉक साहब थे, हॉरलॉक साहब ने ये कहा था कि भाषा में सारे संप्रेषण के माध्यम उपस्थित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर निकल करके आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हॉरलॉक साहब। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5 है कि प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 साल का बच्चा जो होता है वो कितने शब्द बोल सकता है। स्मिथ साहब ने अलग अलग अपने थॉट्स दिए थे, 6 वर्ड या 6 शब्द, 15 वर्ड या 15 शब्द, 3 वर्ड या 3 शब्द, या लास्ट में आता है कि 10 शब्द या 10 वर्ड्स। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो आपके माइंड में तो क्लिक हो ही गया होगा, तो हम भी यहाँ पर क्लिक कर देते हैं बिना देरी क्यों ही। उन्होंने ये कहा था कि जो 1 साल का बच्चा होता है वो अप्रॉक्स 3 वर्ड्स जो है तो बोलने लगता है। ठीक है ना, इसलिए आंसर आपका ये सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स। और क्वेश्चन ये है कि ग्रहणात्मक रिसेप्टिव स्किल्स, ग्रहणात्मक कौशल किसको कहा जाता है। अब आप खुद समझिए कि आप कैसे सुनते हैं, बोलकर सुनते हैं क्या, लिखकर सुनते हैं क्या, ये बोलना और लिखना दोनों होता है क्या, ये सुनना और पढ़ना दोनों होता है। तो भाई जब आप किसी भी बात को ग्रहण करेंगे, अपने अंदर करेंगे, तो पहले तो आप सुनेंगे तब आपके अंदर जाएगा, या पढ़ेंगे और समझेंगे तब आपके अंदर जाएगा, है ना। तब ना आप उसको अच्छे तरीके से अपने अंदर समाहित कर पाएंगे। तो इसका आंसर सही निकल करके आ जाता है कि सुनना और बोलना, है ना। तो सुनना और बोलना जो ऑप्शन होता है ये आपका सही आंसर निकल करके आ जाता है। इसी के साथ मूव कर जाते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 पे कि उत्पादनात्मक कौशल या प्रोडक्टिव स्किल्स किसको कहा जाता है। अब आपको प्रोडक्शन करना है, अब आपको कोई भी चीज़ उत्पादित करना है तो क्या सुनेंगे तो होगा, सुनेंगे या पढ़ेंगे तो होगा, बोलेंगे या लिखेंगे तो होगा, या पढ़ेंगे तो होगा। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इनमें से कौन सही ऑप्शन होगा, इसका आपको आंसर सही तरीके से करके देना। तो साथियों जब आप ये जानते हैं कि जब आपको कोई चीज़ प्रोडक्ट करना है तो हम जो काम कर रहे हैं वही है। इट मीन्स कि हमको बोलना पड़ेगा, पहला तो बोलना पड़ेगा, और दूसरा क्या हो जाएगा कि लिखना पड़ेगा। जब हम बोलेंगे या लिखेंगे तभी तो वो चीज़ प्रोडक्ट होगी। ठीक है ना। तो बोलना और लिखना, स्पीकिंग एंड राइटिंग, दीज आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल्स। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। लैंग्वेज या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। आपके सामने ऑप्शन है ध्वनि, साउंड, वर्ड, शब्द, वाक्य, सेंटेंस या स्ट्रक्चर, संरचना। तो साथियों जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो आप भी काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे होंगे कि वो होती है साउंड, ध्वनि। का, खा, चा, ये जो आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्वनि या साउंड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है ना। इसी के साथ मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। लैंग्वेज डेवलपमेंट कब से शुरू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 साल बाद, जन्म के बाद, 5 साल बाद, या 2 साल बाद। तो साथियों जो भाषा होती है, जब आप पैदा हो जाते हैं, बर्थ आपका जब हो जाता है, तभी से आपका भाषा विकास या लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और इसी के साथ हमारे आंसर भी सही हो जाता है कि भाई
जब बच्चा जन्म ले लेता है तभी तो भाषा विकास होगा, पेट के अंदर तो भाषा नहीं सीख सकता है ना। जैसे ही वो बच्चा पैदा हो जाता है, जन्म ले लेता है, तो उसके बाद उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट है, भाषा विकास शुरू हो जाता है। और आप जानते हैं कि सबसे पहले वो क्रंदन करता है, क्राइंग करता है, बच्चा रोने लगता है, उसके बाद कोइंग करने लगता है, फिर बेबलिंग करने लगता है, और 1 साल में लगभग 2 से 3 वर्ड बच्चा सीख पाता है। और जिसमें पहला शब्द जो होता है माँ, और माँ से बढ़ के इस दुनिया संसार में कोई नहीं होता है, निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं और मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चलते हैं साथियों क्वेश्चन के लास्ट में, और ये हमारे इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन होगा, प्रश्न नंबर 10 कि कितने बच्चे या बच्चे कितने सप्ताह में कूकना जिसको हम कुइंग कहते हैं, कुइंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। तो कुइंग कितने समय में करना शुरू कर देते हैं साथियों, इसका आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। 1 वीक में, 1 सप्ताह में, 15 वीक्स में, या 6 वीक्स में, या 10 वीक्स में। चारों ऑप्शन आपके सामने है। कभी कभी होता क्या है कि हमको यदि कंफर्म नहीं होता है तो हम गलत आंसर करके चले जाते हैं और बाद में हमको सिर्फ पछताना पड़ता है। तो आपको पछताना नहीं है, और इसका जो आंसर सही है वो है 6 वीक्स या 6 सप्ताह। क्या होता है इसका जो सही आंसर निकल करके आता है वो है आपका 6 वीक्स। ओके, तो 6 सप्ताह में कोई भी बच्चा जो होता है वो क्या करने लगता है, वो आपका कुइंग करने लगता है, ठीक है। इस तरह से आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी क्वेश्चंस हेल्प करेंगे, और ये पूरा टॉपिक भले ही छोटे टॉपिक हो, लेकिन टॉपिक छोटा हो या बड़ा हो, उसमें कंटेंट महत्वपूर्ण होता है, और कंटेंट की ही प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है, जो आपको हेल्प करता है। बिना देरी के हम पहुँचते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर कि भाषा वह प्राथमिक माध्यम है, लैंग्वेज या प्राइमरी मीडियम, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित होता है, ठीक है। इट मीन्स लैंग्वेज वो एक प्राइमरी मीडियम है जिससे आप समाज को प्रभावित भी करते हैं और उस समाज से प्रभावित भी होते हैं। ये किसका कथन है? ये बहुत इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार कथन पूछे जाते हैं साथियों एग्जाम्स में, स्पेशली इन टीचिंग एग्जाम, चाहे वो आपका MP टेट हो, C टेट हो, UP टेट हो, KBS हो, NBS हो, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उन सभी को देख करके मैं ये टॉपिक्स लेकर के आ रहा हूँ, और टॉपिक वाइज पूरा हम साथियों डिस्कस करेंगे आपसे। साथियों इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हमने वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट शामिल किए हैं जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड है, या जिन टॉपिक से इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है, उन सारे क्वेश्चंस को भी हमने शामिल करने की कोशिश की है। एक बार 2 बार जरूर आप वीडियो को रिवाइज करें, समझें। कहीं भी आपको यदि कुछ गलत लगता है या कोई मिस्टेक लगती है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से सजेशन दें, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ज्वाइन करें। फेसबुक पे हमारा फन लर्निंग के नाम से पेज है, इंस्टाग्राम में आप हमको अनूप कुमार 11-12 में के नाम से फॉलो कर सकते हैं। और जितने भी हम वीडियोस बनाते हैं, जैसा हम अपने हर वीडियो में बोलते हैं साथियों, कि जो PDF है हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमारा फन लर्निंग 11-12 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। जानकारी यदि आपको हमारी पसंद आती है, मेहनत हमारी आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि और भी हमको कुछ सजेशन देना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप उस सजेशन हमको देने की कोशिश करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।